अमेरिकी संसद में सरकार के खर्चों को लेकर सहमति नहीं बन सकी। बहुत से बिल पास नहीं हुए और नतीजा रहा फेडरल शटडाउन। ट्रंप के पहले कार्यकाल में साल 2018 के बाद से ये यूएस का पहला शटडाउन है। इससे बहुत से सरकारी प्रोग्राम अस्थायी तौर पर रुक सकते हैं। लाखों ऐसे कर्मचारी घर बैठ जाएंगे जिनका काम अनिवार्य नहीं। कुल मिलाकर बेहद ज़रूरी सर्विसेज ही चालू रह सकेंगी। अमेरिका में लाखों इमिग्रेंट्स भी हैं जिन्होंने वहां रहने के लिए अर्जी लगाई हुई है। बजट अटकने का उन पर कितना असर हो सकता है? आखिर क्या वजह है शटडाउन की? सरकार चलाने के लिए बजट पास होना ज़रूरी है। अगर किसी वजह से रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स इस पर सहमत ना हो सके तो फंडिंग नहीं होती। ऐसे में सरकारी एजेंसियां बिना वेतन के बंद हो जाती हैं। लेकिन सभी सरकारी सेवाओं पर इसका असर नहीं होता, बल्कि नॉन एसेंशियल पर ही असर होता है, यानी ऐसी सर्विसेज जिनके बिना कुछ समय के लिए काम बंद हो जाए, यही शटडाउन है। हालांकि अगर ये लंबा खींचे तो ज़रूरी सेवाएं एक एक करके रुकने लगती हैं। फिलहाल दोनों ही दल एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। ये नहीं पता कि शटडाउन कब खत्म होगा। एक रिपोर्ट के अनुसार 8 लाख से अधिक कर्मचारी अस्थायी अवकाश पर भेजे जा सकते हैं। यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज में आवेदन शुल्क से कम होता है, लिहाजा इसके ज़्यादातर कर्मचारी कम कर रहे हैं। यही वो विभाग है जहां ग्रीन कार्ड, वीज़ा आवेदन जैसी चीज़ें देखी जाती हैं, यानी इमिग्रेंट्स पर खास असर नहीं होगा। हालांकि कुछ स्थानों पर समिति स्टाफ के कारण थोड़ी देरी हो सकती है। समिति प्रभावित हो सकती हैं। डिपार्टमेंट ऑफ लेबर में ज़्यादातर सेवाएं स्थगित कर दी गई हैं। यहाँ H-1B जैसी सर्विसेज मिलती हैं। इमिग्रेशन के मामले इमिग्रेशन कोर्ट्स में जाते हैं। यही वो जगह है जहाँ बड़ा असर दिखेगा। जिन मामलों में लोग हिरासत में नहीं हैं उन्हें पेंडिंग में डाल दिया जाएगा, यानी लोग वो वीज़ा, ग्रीन कार्ड या इमिग्रेशन से जुड़ी अपील के लिए कोर्ट जा रहे हैं या जाने वाले हैं, उन्हें अब पहले से लंबा इंतज़ार करना पड़ सकता है। वहीं जो लोग डिटेंट केस वाले हैं यानी हिरासत में हैं, उनकी सुनवाई जारी रहेगी। अब बात करते हैं कि ये शटडाउन कैसे ख़त्म होगा। इसकी कोई समय सीमा नहीं है, ना ही अनुमान लगाया जा सकता है। जब तक सत्ता और विपक्ष राजी ना हो, ये उतना लंबा खिंच सकता है। साल 2018 में डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट्स के बीच मैक्सिको बॉर्डर वॉल की फंडिंग को लेकर मामला अटक गया था। ट्रंप दीवार के लिए बजट में $5.5 बिलियन से ज़्यादा चाहते थे, जबकि विपक्ष ने इसे सख्ती से रोक दिया। नतीजा ये रहा कि कई सरकारी एजेंसियां ठप पड़ गई, लाखों कर्मचारियों को बिना वेतन छुट्टी पर भेजना पड़ा और कई ज़रूरी सेवाओं पर असर पड़ा। भारी दबाव और राजनीतिक नुकसान के डर से आखिरकार अस्थायी फंडिंग की गई और शटडाउन खत्म हुआ। ऐसी ही न्यूज़ के लिए आज ही सब्सक्राइब करें।